हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बड़े दिन हो गए थे, र्यूमर मिल नहीं बनाया था कोई, तो मैंने कहा चलो र्यूमर मिल बनाते हैं, देखते हैं क्या कुछ नई नई खबरें आ रही हैं। छोटी मोटी चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट हो गई पुष्पा 2 के अंदर, और पुष्पा 2 से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है और ख़तरनाक न्यूज़ है, तो वो भी आप ज़रा स्टे ट्यून्ड। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार एनिमल आ गई है। एनिमल के काफ़ी पार्क के काफ़ी हद तक हमने शूट भी कर लिया, ऐसी बातें आती हैं ना। और जैसे लहार के टाइम पे हुआ था, कि भाई पुष्पा के टाइम पे हुआ था, हमने तो काफ़ी कुछ शूट कर लिया है। जब मूवीज आती हैं ये वाली तो पता चलता है कि कुछ भी शूट वूट नहीं हुआ, सब कुछ दोबारा से हो रहा है। ये सिर्फ एक्साइटमेंट करने के लिए फेंक दिया जाता है। ऐसे ही ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो एनिमल है, ये अब एनिमल पार्क नहीं रहेगी, एनिमल किंगडम तक जाएगी। और उसके अंदर क्या कुछ होगा, एक्सट्रीम लेवल का पागलपन होगा, एक्सट्रीम लेवल का आपको मास दिखेगा, एक्सट्रीम लेवल की मास प्रीमियमनेस भी दिखेगी, और कहीं स्लीजी नहीं होगा ये। और एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा हाई ऑक्टेन होगी कि आप बोलोगे कि यार मज़ा आता चला जा रहा है। तो एनिमल पार्क बनेगी, एनिमल किंगडम बनेगी, लेकिन एनिमल किंगडम को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। जहाँ पर एनिमल पार्क जो है उसका शूट ही 2027 में शुरू होगा, तो 28 में जाके उसने रिलीज़ होना है। अब 25 शुरू होने वाला है, तो मतलब आज से 3 साल बाद तो वो रिलीज़ होगी। ठीक है, तो अभी थामा, और समझ लीजिए कि रणबीर कपूर को भी इतना कुछ निपटाना है। अभी ब्रह्मास्त्र तक तो पहुंचते पहुंचते 2030 ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक जो एक्साइटिंग चीज़ मुझे लगी आज, हमने सुबह भी थोड़ी बहुत बात करी थी इसके ऊपर, कि जो ओरिजिनल चार्म ऑफ भूल भुलैया था वो शायद वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे पोस्टर से दिखा। अगर आप ये जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है आज, जिसमें अनाउंसमेंट डेट डाली गई है, वो देखोगे तो इसमें यू वुड नॉट सी अ fake Baba, but what you will see is a Baba who's, or maybe somebody who can take on the bhoots straight in the eye. उस तरीके का है कि मैं भूत को देख लूँगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर भी बड़ा अच्छा चीज़ ये हुई थी कि आपके पास एक ऐसा इंसान था तो हु अंडरस्टूड व्हाट भूत्स आर, और उसको कैसे डील किया जा सकता है, और वो फेक नहीं था। और ऊपर से उसको ये भी पता था कि भूत क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है, और आपका साथ साथ में जो जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, अगर कुछ दिमाग में बैठ गया तो वो सब क्या है। तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर कवर करके दिखाया जाएगा। तो आपको बहुत हद तक ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ओरिजिनल जोन था प्रियदर्शनी का, वो आपको वापस आता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि भूल भुलैया 2 और 3 में जो भूत आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। उसका अपना एक मज़ा है, उसकी एक अलग ऑडियंस है, वो अलग तरीके से चलती रहेगी। लेकिन जो चार्म बीच में हट गया था 2 और 3 के अंदर, नहीं हो पाया। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, और मीम कल्चर से लेके बढ़िया डायलॉग बाजी से लेके आइकॉनिक सीन से लेके हर चीज़ को गहराई में जाते हुए, इवन जो कहते हैं कि इंसान की जगह पे अगर हवेली भी दिखे थे, दैट इज़ ऑल्सो टॉकिंग इन मेनी मैनर्स। उस सब को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद हमें एक और आइकॉनिक मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आइकॉनिक डायरेक्टर है, और इससे बड़ा कॉमेडियन तो फिलहाल तो नहीं है अभी अक्षय कुमार से बड़ा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। अगर ये न्यूज़ सच है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। सनी देओल की बातों को लोग अब थोड़ा सीरियसली लेने लगे हैं आफ्टर हिज लास्ट सक्सेस। गदर 2 आई, उसके बाद अभी ये जो जाट का टीज़र आया वो लोगों को बहुत पसंद आया है। मैंने भी काफ़ी तारीफ करी थी, और ज़्यादा इंटेंसिटी जो मिसिंग लग रही थी सनी देओल एज एन एक्शन हीरो, वो दिख रहा है। और आजकल इस तरीके की पिक्चर बन रही हैं जो वो पहले किया करते थे, तो राइटफुली ही इज़ कमिंग बैक, विच इज़ गुड टू सी। अब रामायण के अंदर ये हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, और इनका मानना ये है कि इसके वीएफएक्स और जो कुछ भी इनके साथ बातचीत हुई है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है, और जो कुछ इनको ग्लिम्स दिखाए गए हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो अवतार लेवल के हैं। तो एंड डीनिग वैसे भी इसका जो पार्टनर है, वो भी नेक्स्ट लेवल की हॉलीवुड मूवीज़ बनाता है, नीडलेस टू से, और बहुत सारी सुपर हीरो फिल्म्स भी बना चुका है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये सभी चीज़ें, सब लोग एक यूनिवर्सली एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ जो है बढ़िया काम होने वाला है। फोर्थ नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो येस या नो, या फिर राइट और रॉन्ग के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। इम्तियाज़ अली ने एक मूवी बनाई है, बना रहे हैं रादर, नेटफ्लिक्स के लिए। उसकी शूटिंग जल्दी शुरू होगी, इडियट्स ऑफ इस्तांबुल। इसके अंदर तृप्ति दिमरी को लेंगे। अब ये जो डायरेक्टर है वो काफ़ी इंटेंस एक्टर्स को लेता है, तो तृप्ति दिमरी को ले रहे हैं, तो होपफुली इन्होंने कुछ देखा होगा इनके अंदर। और अगर इनकी कहानी सही बैठ गई तो फिर तृप्ति दिमरी को बड़ा एक्टर के लाने से कोई नहीं रोक सकता। हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और एक एक्टर तो ऑलरेडी ले रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, जिसका नाम है फहद फासिल। ये नेटफ्लिक्स पर डायरेक्टली रिलीज होगी। ये एक अच्छा चॉइस है कि नहीं है ये तो टाइम बताएगा। फहद फासिल तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा एक्टर है। तृप्ति दिमरी टू बी टेस्टेड है मेरे ख्याल से। अभी ग्लैम क्वेश्चन में भाभी 2 उस तरीके में तो चले, लेकिन ऐसी एक्टिंग जो आपको जेन्युइनली मूव कर दे, वो इम्तियाज़ अली अगर निकाल पाते हैं इनसे तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हालांकि एक एक्ट्रेस जिनके पास मौका था, सारा अली खान, वो चली नहीं लव आजकल 2। अगर वो चल जाती तो फिर उनको भी एक एक्ट्रेस का खिताब जल्दी मिल जाता। फिफ्थ नंबर पे जो बात है
वो अच्छी भी है, थोड़ी सी बुरी भी है, पॉलिटिकल भी है और थोड़ी ब्रेव भी है। सोनू निगम एक कॉन्सर्ट करने गए थे राजस्थान के अंदर, और वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि जब वो आपस में मिलाप जुलाप हो रहा था तब तक तो सब लोग बैठे हुए थे, इवन सीएम साहब भी बैठे हुए थे। उसके बाद जब गाना शुरू हुआ तो सब लोग उठ के चले गए। तो ये डिसरिस्पेक्ट है। तो उन्होंने बड़ी ही पोलाइट वे में इंस्टाग्राम पे लाइव आके ये बोला कि जी ये तो डिसरिस्पेक्ट है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो पहले ही चले जाए, इतनी देर भी क्यों बैठना है कि गाने की वेट करो, शुरू करते ही आप चले जाओ। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने वॉइस करा, विच मीन्स इज़ अ वेरी ब्रेव मैन। और इससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें वॉइस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकली करेक्ट है इस तरीके से रेज़ करना? एक व्यू पॉइंट तो ये है कि जो जिन सीएम हो चाहे कोई भी एक अच्छे पद पे कोई भी इंसान हो, वो बना तो हमारे लिए ही है, और हमारे लिए बना है तो फिर हम उनसे कुछ भी गुजारिश कर सकते हैं, और उससे कुछ रिपरकशंस भी नहीं आने चाहिए। होपफुली कोई रिपरकशंस ना आए। 6th नंबर पे हम बात करेंगे SSMB की, यानी कि राजा मौली साहब की, जो महेश बाबू के साथ मूवी आ रही है। महेश बाबू की 29वीं फिल्म है, काफ़ी हिट विट देते रहते हैं ये इन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि हम 2 पार्ट में बनाएंगे। जब सब कुछ 2 पार्ट में बन रहा है, सलार, दीवारा, पुष्पा को तब तीसरा भी आएगा, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे को भी ये चांस मिल जाता है कि हम एक के ऊपर दूसरी इक्विटी करेंगे। और जब RRR चल गई थी तो ओरिजिनल प्रोग्राम ये तो नहीं था कि उसका पार्ट 2 भी बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीज़ कर दिया गया था पार्ट 2 भी बनेगा। और यहाँ तक कि ये भी टीज़ कर दिया था, जो स्टोरी खत्म हो गई थी बाहुबली की, कि बाहुबली 3 भी आएगी, उसमें क्या होगा भगवान जाने। लेकिन ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चल रही हैं कि पार्ट्स को कैश किया जाए। क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल का जो ऑडियंस का जो मोटिवेटर है थिएटर्स में आने का, वो सबसे बड़ा बढ़ जाता है जब अगर आप किसी फ्रेंचाइज को लेके जाते हो, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स दिखाते हो। पुष्पा 2 से तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं कि लोगों को ये नहीं देखना है कि कितना लॉजिक है, कितना ये है, कितना वो है। बस मज़ा आना चाहिए, उसमें इमोशन पूरे भर भर के होने चाहिए, और हाफ मेजर नहीं लेने का, पूरा जाना है। ब्रुटैलिटी भी पूरी जानी चाहिए, बीच में नहीं रुकने का। ऐसा चल रहा है आजकल। 7th नंबर पे चलते हैं। टू कंक्लूड दिस वीडियो, पुष्पा 2 को करनी सेना ने थोड़ी सी वार्निंग सी दी है कि आप ये जो शेखावत का जो कैरेक्टर है ये आप ठीक करिए, क्योंकि जो भी ये हरकतें कर रहा है मूवी में, ये शेखावत जो कास्ट है ये इसके लिए नहीं नोन है। तो 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं कमेंट्स में कि भाई एक तो ये पार्ट 1 में भी था, तब क्यों नहीं बोला, अब ज़्यादा चल गई तो आप बोल रहे हो। तो इसका आंसर तो आप ही दो कि क्योंकि अब जब ज़्यादा चल गई इसलिए लाइमलाइट में कैश करने की कोशिश है, या फिर ये जेन्युइनली एक कंसर्न है। और जो लोग शेखावत कास्ट रखते हैं बाई चांस ये वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जैक्ट कंसर्न क्या है, किस चीज़ के लिए शेखावत नोन है, और क्या इसका विपरीत दिखाया गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।